ओम गुरुवे नमः। अभी तक मैंने अपने ज्योतिष चैनल पर जो विषय प्रस्तुत किए वो ज़्यादातर कुंडली पर आधारित थे। अब कई लोगों का सवाल आता है वास्तु के बारे में कि हमारे परिवार में या हमारे घर में जो वास्तु संबंधित समस्याएं हैं हम उनको कैसे आकलन करें। तो वास्तु के लिए सामान्यतः जो निर्धारित दिशाएं बताई गई हैं, आप उन दिशाओं के हिसाब से आप अपने घर का वास्तु देख सकते हैं। जैसे नेत्रप कोण जो होता है वो राहु का होता है, इसी तरह ईशान कोण जो होता है वो गुरु का होता है, पूर्व दिशा सूर्य की होती है, पश्चिम दिशा आपके शनिदेव की होती है। इस तरह आप सभी दिशाओं को अपनी कुंडली में देख सकते हैं और ये आपके घर में भी दिखेगा। अब घर के लक्षणों से कैसे पता लगे कि आपका क्या समस्या का क्षेत्र है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले आकाश और पाताल की, क्योंकि कभी भी हम बात करते हैं तो राहु केतु को लोग बीच में ज़रूर लाते हैं और हमें लाना भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो समस्याओं का आरंभ है या अंत है कहीं ना कहीं इन्हीं के पास है और ये हमारे पितरों के कारक हैं। तो इनको तो हमें कभी भी बिना पितरों के तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, तो उनको याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किसी चीज़ को नकारात्मक सकारात्मक कैसे समझें। केतु को घर का आंगन बोला गया है, केतु को घर की सीढ़ियाँ कहा गया है। केतु जो आपके घर में औजार हैं, हथियार हैं, जो तीव्र धार वाले हथियार हैं, उनको केतु से जोड़ा गया है। अब आपके घर में जो आंगन है, वैसे आजकल शहरी वातावरण में तो आंगन मात्र नाम की चीज़ रह नहीं गई है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं लोगों को सौभाग्य मिलता है कि उनके घर में ओटीएस होते हैं। तो आप अपने घर का ओटीएस समझ लीजिए केतु है। आपके घर की सीढ़ियाँ तो लगभग सभी के घर में होती हैं, तो वो आपका केतु है। इसके बाद बारी आती है कि आपके घर का मंदिर जो है वो सूर्य से निरूपित होता है। जहाँ पर आप मंत्र पाठ करते हैं, जहाँ पर आप अध्ययन करते हैं, किसी चीज़ का मनन करते हैं, वो जगह आपके घर में गुरु से निरूपित होती है। और जहाँ पर आप मंदिर स्थापित करते हैं या जहाँ पर आप भगवान की मूर्ति रखते हैं या भगवान को आप वहाँ पर कह सकते हैं मानते हैं कि हमारे भगवान यहाँ पर, वो सूर्य से निरूपित होता है। शनि आपके घर के भंडार ग्रह हैं, जहाँ पर आप सामान रखते हैं। इसके बाद बारी आती है कि जो राहु हैं, राहु देव आपके घर की छत हैं। अगर आपके घर की छत और आपके घर का आंगन, ये दो चीज़ें आपके घर में अच्छी कंडीशन में हैं, आप इनकी नियमित साफ़ सफाई रखते हैं, इनका आप ध्यान देते हैं, इनमें लीकेज सीपेज या गड्ढा नहीं है, इनके ऊपर गंदगी नहीं है, तो ये स्वाभाविक है कि फिर भी आपको सही मार्ग दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके घर पर सीढ़ियों पर क्या है। सीढ़ियों का मतलब केतु का मुख्य उद्देश्य होता है, सामान्यतः राहु के पीछे लोग भागते हैं, लेकिन केतु के बिना आपको जीवन में सुकून नहीं मिलेगा। राहु आपको साधन ला के दे देंगे, यानी कि राहु के ऊपर सिर है, तो सिर का मतलब है राहु को तो केवल भूख मालूम है, लेकिन जो हजम करना है वो हजम करने वाली बात है, आप कितना हजम कर पाएंगे ये बताता है केतु। तो केतु आपके घर की सीढ़ियाँ हैं, आपके घर का आंगन है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश आता है। यदि आपके घर में सूर्य का प्रकाश आता है तो आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु को सूर्य के साथ जोड़ने से उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। केतु ऊंचाई है। अब आपको ऊंचाई किस मार्ग में मिलेगी, यदि सूर्य जुड़ गए तो आपका सम्मान होगा, सम्मान में ऊंचाई मिलेगी, आपकी पद प्रतिष्ठा में ऊंचाई मिलेगी। यदि कहीं पर इन्हीं के साथ सूर्य के बजाय केतु का योग किसी चंद्रमा से हो गया तो आप मंथन के शिकार होंगे, एंजाइटी के शिकार होंगे। तो पहले आप देखिए कि आपके घर की छत की क्या हालचाल है। अगर छत चिटकी हुई है, छत टपक रही है, छत में क्रैक्स हैं, तो अब आप देखिए कि वो क्रैक्स किस दिशा में हैं, कहाँ पर हैं। तो वो जगह आपको बताएगी कि आपका राहु का संबंध नकारात्मक रूप से कहाँ से बन रहा है। ठीक इसी प्रकार जो आपके घर की सीढ़ियाँ हैं, उस पर जो कुछ सामान होगा, उस सामान का भी किसी न किसी ग्रह से संबंध होगा। तो जो नॉर्मली राहु और केतु को हमेशा स्वच्छ रखा जाता है, यानी आप छत को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए, वहाँ पर ज़्यादा कंजेशन मत क्रिएट करिए। बहुत से लोगों को शौक़ होता है पेड़ पौधों का जंगल लगाने का, बहुत से लोगों को शौक़ होता है छत को ढक के रखने का, तो ये भी एक नकारात्मक पहलू है, क्योंकि छत के गर्मी के रास्ते आपके घर में जो ऊर्जा आती है वो भी एक ऊर्जा आवश्यक है, तभी आपके घर से कीड़े मकोड़े और बदबू दूर रहेगी। तो छत पे अगर आप कुछ रख रहे हैं तो उसको नियमित रूप से साफ़ सुथरा रखिए। सीढ़ियों पे अगर आप कुछ रख रहे हैं तो उनको नियमित रूप से साफ़ सुथरा रखिए। उन्हों कम से कम हफ्ते में एक आध बार तो ज़रूर हाथ लगा दीजिए, तो इससे आप अपने राहु केतु को सदैव अच्छा रखेंगे। कुछ चीज़ें हमारी नियत होती है, तो यदि आपकी कुंडली में रोग का नियत है, यानी कि रोग आपको आसपास रहेगा, यानी अगर आप बहुत प्रयास करेंगे तो हो सकता है आप निरोगी रहें, लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु और शनि का योग बन रहा है तो आपके पास रोग रहेगा। तन का रोग, मन का रोग, धन का रोग, किसी न किसी का रोग रहेगा, यानी उस चीज़ से आपको जूझना पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि आपके दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या चीज़ है। अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में आपने गंदी संदी चीज़ें रख रखी हैं, कहने के लिए लोग बोलते हैं कि राहु गंदा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी पितृ गंदगी में नहीं रहना पसंद करता। तो अगर आपके दक्षिण पश्चिम की दिशा में आपने कूड़ा कबाड़ा रख रखा है,
या ऐसी चीज़ें रख रखी हैं जिनको आप नियमित रूप से हटाते नहीं हैं, साफ़ नहीं करते हैं, तो ये नकारात्मक राहु का योग है। ऐसा इस सीढ़ी पर है। तो कहीं पर भी इन सीढ़ी और छत से तो आप अपना राहु समझ सकते हैं। राहु को लोग बोलते हैं सीपेज से भी राहु होता है। अब आप सीपेज को सीपेज में क्या होता है? पानी। पानी किसका कारक है? यानी चंद्रमा है पानी का कारक। तो जब आपके घर में सीपेज होगा तो चंद्रमा का सीपेज कर रहा है, यानी चंद्रमा नकारात्मक होगा, तो यानी आपको वेल्थ का नुकसान होगा। चंद्रमा धन के कारक हैं। आपके शरीर में रोग होगा तो किसका? चंद्रमा से संबंधित, यानी कि ब्लड डिसऑर्डर्स। तो जो आपके हृदय में रक्त होता है उसके परिवहन में समस्या आ सकती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि आपके घर में मान लिया कि पूरब दिशा सूर्य से निरूपित होती है। अब आपके पूरब दिशा सूर्य क्या है? सूर्य तेज है, आपका सम्मान है। तो जहाँ आपका सम्मान होता है उस जगह का तो आपको साफ़ सुथरा ही रखना होगा, क्योंकि वो आपका परिचय है, आपका चेहरा है। तो अगर आपके पूर्व दिशा में गंदगी है, वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती है, वहाँ पर आप कूड़ा कचरा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने सूर्य को ख़राब कर रहे हैं। अब अगर वहाँ पर कोई गड्ढा है, बदबूदार चीज़ें हैं जिन्हें राहु से जोड़ के देखा जाता है, तो ये बताता है कि आपका सूर्य जो है राहु से प्रभावित हो रहा है, और सूर्य राहु का योग स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम बात करते हैं रसोई की। रसोई की दिशा कोई सी भी हो, क्योंकि बहुत से लोग बोलते नहीं इस दिशा में रसोई है, तो आपकी कुंडली में जिस जगह पे मंगल जाएगा आपकी रसोई अपने आप वहीं चली जाएगी। आप लाख कोशिश कर लीजिए, कुछ ना कुछ वहाँ पहुँच ही जाएगा कि आपको वो लेके वहाँ जाएगा। अब आपके हाथ में तो कुंडली को बदलना नहीं है, लेकिन कुंडली की ऊर्जाओं को संतुलित करना है। तो अब अगर देखिए कि मान लिया कि आपकी किचन में है, रसोई में है, रसोई में कीड़े मकोड़े रहते हैं, छोटे मोटे कीड़े बहुत निकलते हैं। जैसे कॉकरोच हो गया, तो कॉकरोच में भी एक छोटे कॉकरोच होते हैं, एक बड़े होते हैं। तो ये कॉकरोचों की साइज़ भी बताती है कि आपका संयोग कहाँ बन रहा है। तो अगर बड़े बड़े आपके कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं किचन से, तो ये कहीं ना कहीं राहु से निरूपित होते हैं। का बड़े बड़ों का निकलना राहु और शनि का योग बताता है, और राहु शनि मंगल का मतलब है कि आपके शरीर में कोई ना कोई ऐसा रोग होगा जो आपको सर्जरी की तरफ लेके जाएगा। लेकिन वहीं पर बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, साफ़ सफाई नहीं होती है, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं मंगल और केतु का योग बन रहा है, जो कि चोट चपेट और किसी दुर्घटना का कारण बता सकता है। या आपके घर में कोई आग से संबंधित है। अगर आप रसोई में बहुत धारदार हथियार रखते हैं, बहुत से लोग घर में स्टोर रूम बना लेते हैं, किचन में स्टोर रूम बनाते हैं जहाँ पर दुनिया भर की चीज़ें रखते हैं, तो ये दिखाता है स्टोर रूम आपने किसको जोड़ दिया? मंगल को शनि के साथ जोड़ दिया। शनि मंगल एंजाइटी देते हैं। तो आप अपने घर में जो सामान रख रहे हैं, आप नैसर्गिक मैत्री देखिए कि किसकी मित्रता किसके साथ है। शुक्र की मित्रता किसी के साथ नहीं होती है। शुक्र को हर जगह समस्या आती है, क्योंकि एक सीमा के बाद शुक्र का जीवन जी भर जाता है। लेकिन हाँ, गुरु शुक्र का योग अच्छा माना गया है। तो यानी शुक्र की अगर हम दिशा देखें तो दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पूर्व है शुक्र की दिशा। तो अब शुक्र की दिशा में अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जैसे बेड है, या ये चीज़ टूटी फूटी पड़ी है, शुक्र बेड भी होता है, आपके घर का बेड है अगर वो टूटा है तो बताता है शुक्र नकारात्मक है। आपके घर में लिखने पढ़ने की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कूड़े कबाड़े में पड़ी हुई हैं, तो ये बताता है आपका बुध नकारात्मक है। तो कायदे से तो हमारे सनातन में बोला गया है कि आप अपने घर की साफ़ सफाई करते रहिए, नियमित रूप से ख़राब चीज़ों को हटाते रहिए, जिनका प्रयोग नहीं हो रहा उन्हें हटाते रहिए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मान लिया राहु का योग है, तो कहीं ना कहीं आपको जो आजकल के वर्तमान संचार संबंधी चीज़ें आपके घर में बहुत मिलेंगी। दो काम में चल रही हैं, दो स्टोर में पड़ी हुई हैं, दो हो सकता है आपने ला के रख रखी हैं कि हमें कल ज़रूरत पड़ेगी, यानी आप इन चीज़ों के शौकीन होंगे। ज़रूरत से ज़्यादा आपको इनका आनंद होगा। हो सकता है आपके घर में बहुत बड़ी टीवी हो, देखते हो दिन में आधे घंटे, लेकिन आप अपनी टीवी, यानी टीवी आपका एक मेंटल वो होगा कि नहीं हमारे घर में तो टीवी बहुत बड़ी होनी चाहिए। यदि आप उसका उपयोग करते हैं तो ये अच्छी बात है। अगर आप राहु, यानी राहु बड़ी चीज़ है, तो जो भी आपके घर में बड़ी चीज़ है अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो आप राहु को बलि कर रहे हैं। लेकिन आप लगा कर उसको छोड़ दे रहे हैं, लाकर रख के छोड़ दे रहे हैं, तो ये उसका नकारात्मक पहलू है। कोई भी ग्रह अगर एक जगह पर आइडियल पड़ा रहेगा तो वो समस्या का कारण बनेगा। तो आप अभी मैंने ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसलिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन बात नहीं की है, थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं आपको ले गया हूँ, जिससे कि आप थोड़ा अपने घर में नज़र दौड़ा सकें। इसके बाद हम आपको एक एक जो कुंडली है उस कुंडली से उनके घर का वास्तु कैसे समझा जाता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। अपने घर का वास्तु समझना है उसके लिए, दोस्त को समझना है उसके लिए, कहीं पर भी कोई भी परामर्श, चाहे ज्योतिषीय परामर्श हो, चाहे अंकशास्त्री का परामर्श हो, चाहे हस्तरेखा का परामर्श हो, परामर्श का मतलब गुरु होते हैं, वो एक बार आपको बता देते हैं, मानना ना मानना आपका काम है। यानी अल्टीमेटली जो रेमेडीज़ होती हैं, जो नियंत्रण होता है, वो व्यक्ति के स्वयं के हाथ में होता है। कोई भी जब मार्ग आप अपनाते हैं तो उस मार्ग पर चलना आपको स्वयं पड़ता है। दूसरा केवल ये बता सकता है कि ये मार्ग से आपकी मंजिल कौन सी मिलेगी। तो कभी भी आप यदि इन चीज़ों पर भरोसा करते हैं,
पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप अनावश्यक इन चीज़ों पर भरोसा करें ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें आपके जीवन में स्वाभाविक हैं, उनको चलने दीजिए। हाँ, जब आपको लगे कि कोई चीज़ हमारी समस्या से परे जा रही है, समझ से परे जा रही है, तब आप इन चीज़ों पर गौर करिए। हो सकता है कि आपके ये जो ग्रहों का स्थिति है, जो आपके जन्म की स्थिति है, जो आपके पितरों का आशीर्वाद है, वो कहीं न कहीं आपको उस तरफ ढकेल रहा हो। तो ऐसे ही समझते हैं हम ज्योतिष में कुंडली को। यही चीज़ें आपके हाथ पे भी मिलेंगी, यही चीज़ें आपके आसपास के नंबरों में मिलेंगी, यही चीज़ें आपकी कुंडली में मिलेंगी। आपने उस पे कितना काम किया, वो बताता है कि आप समय समय पे अपने घर में परिवर्तन कैसा करते हैं। अगर आपका परिवर्तन सकारात्मक जा रहा है तो यानी आप अपने में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुधार आचरण से होता है, व्यवहार से होता है, अपने क्रियाकलाप से होता है, अपने यहाँ जो उपयोग की जाने चीज़ें उनसे होता है। तो आप इस तरह सब तरह से उपयोग से आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। आशा है ये इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।